कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी का। आज हम इसको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कवर करेंगे। चैप्टर 1 आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, और एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड माइक सिस्टम, एमकेएस सिस्टम्स क्या होते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स पढ़ेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स पढ़ेंगे, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल एनालिसिस आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम कभी मेज़र कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड derived quantity. Fundamental quantity is that a physical quantity which is base and cannot derived from any other quantity is called fundamental quantity. Derived quantity, a physical quantity which can be derived or ascribed expressed from base or fundamental quantities is called derived quantity. ऐसी क्वांटिटी जो दूसरों पर बेस होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर बेस हों, उनको हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। यूनिट मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक एविट्रेरी chosen इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। ऐसी चीज़ जिसको हम मेज़र करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। एग्जाम्पल मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, जो कि सेल्फ होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, दूसरों पर डेराइव्ड नहीं होती, डिपेंडेंट नहीं होती। डेराइव्ड यूनिट्स आर दोज who dependent on others is called derived units, like meter per second, kg per meter cube, kg meter per square per second square. System of units, a complete set of both fundamental and derived units is known as the system of units. Characteristics of standard units, a unit selected for measuring a physical quantity must fulfill the following requirements. It should be well defined, it should be of suitable, i.e., it should neither be too large nor too small in comparison to the quantity to be measured. It should be reproducible at all places. It should not change from place to place or time to time. It should not change with the physical condition such as temperature, physical etc. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि वेल डिफाइंड हो, सूटेबल साइज़ में हो, ये नहीं कि बड़ी साइज़ हो या फिक्स साइज़ हो। जैसे कि केजी है तो हर जगह केजी एक ही समान हो, वो हर प्लेस पर एक ही जैसा हो, एक ही मेज़रमेंट उसका हो, और वो प्लेस टू प्लेस या टाइम से टाइम पर वो चेंज ना करे। वो फिज़िकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर
इत्यादि को सह सके, उससे चेंजिंग ना हो, वो इफेक्ट ना हो उस पर, और वो इजीली एक्सेसिबल हो, हर जगह आसानी से मिल सके। नाउ system of units. System of units, a complete set of both fundamental and derived units is known as the system of units. System of units are those unit जो कि फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट का दोनों का कंप्लीट सेट को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन रियल टाइम, various systems like FPS, CGS, and MKS system of unit were used for measurement. They were named from the fundamental units in their respective systems as given below. Quantity. Main quantities are three types: length, mass, and time. Dimensions, हम इसको लेंथ को डिनोट करते हैं L से, कैपिटल L, और मास को डिनोट करते हैं M से, और टाइम को डिनोट करते हैं T से। FPS सिस्टम में लेंथ होता है फुट, और मास को हम पाउंड कहते हैं FPS सिस्टम में, और टाइम सेकेंड्स में ही होता है। और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ग्राम को हम मास कहते हैं, और सेकंड ही टाइम होता है। MKS सिस्टम में मीटर लेंथ होती है, लेंथ यूनिट मीटर होती है, मास यूनिट किलोग्राम होती है, और टाइम यूनिट सेकंड होती है। यही हमारा प्राइमरी मेजरमेंट यूनिट्स भी होती हैं। MKS सिस्टम ही प्राइमरी मेजरमेंट यूनिट्स होता है। सिस्टम इंटरनेशनल D units. The SI system with standard scheme of symbols, units and abbreviation was developed and recommended by General Conference on Weights and Measures in 1971 for international uses in scientific, technical, industrial, and commercial work. This is the system of units which is at present accepted internationally. SI सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसको जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट ने 1971 में इंटरनेशनली लॉन्च किया था, जो कि साइंटिफिक, टेक्निकल और हर एक एरिया में एक ही कॉमन यूज़ के लिए लॉन्च किया था 1971 में। देयर आर 7 मेन यूनिट्स of fundamental units in SI system: length, mass, time. फर्स्ट इज लेंथ, जिसका सिंबल है L, और SI यूनिट मीटर, और सिंबल M. मास को हम M से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल होता है kg। टाइम का सिंबल होता है T से हम इसको डिनोट करते हैं टाइम, और टाइम का SI यूनिट सेकेंड है जो कि मेन है, और सिंबल S। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में A से डिनोट करते हैं एम्पियर और केल्विन। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को SI यूनिट केल्विन होता है, इसका सिंबल K होता है। ये एम्पियर और केल्विन दो चीज़ों को का हम सिंबल SI यूनिट सिंबल को हम कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। लाइट इंटेंसिटी, कैंडला होता है इसका SI यूनिट, और इसका सिंबल CD लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल होता है, SI यूनिट मोल, सिंबल MOL, मोल। सप्लीमेंट्री, 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, 2 तरह की सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, जिसमें एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल रेडियन से हम डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन कहते हैं, SR से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट्स। SI यूनिट्स का जो मेन लेंथ होता है, जो कि हमें मेज़र करना होता है, ये डेफिनेशन होती हैं। मीटर की डेफिनेशन है: द मीटर इज़ द लेंथ
of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 by 3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7 होता है। रफली हम इसको कह सकते हैं 1 बाई 3 इंटू 10 की पावर 7 कह सकते हैं हम इसको। किलोग्राम किलोग्राम एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप होता है, एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स नियर पेरिस फ्रांस में रखा गया है। उसी के हिसाब से हम किलोग्राम का वेट वो इक्वल होता है। ये अ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर। सेकेंड को हम मेज़र करते हैं द ड्यूरेशन ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9 पीरियड्स ऑफ रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। एम्पियर केल्विन कैंडेला एंड मोल। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक टॉपिक समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी होती चली जाएगी। रेंज ऑफ लेंथ्स, दीज आर द मेजर लेंथ यूनिट्स, जो कि बड़े यूनिट्स होती हैं। 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम, 10 इंटू -15 मीटर, 10 इंटू -10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 इंटू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, जो लगभग धरती से सूर्य की जितनी दूरी है उतनी दूरी इसकी होती है। 1 लाइट ईयर। ये सारे बड़े, ये दोनों सबसे छोटे डिग्री हैं, सबसे छोटे मेजरमेंट यूनिट्स, और ये तीनों बड़े मेजरमेंट यूनिट्स हैं। 1 लाइट ईयर इज़ दैट, एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करती है अर्थ सरफेस पर, उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन आ ईयर। स्पीड से 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, जिसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 1 पार्सेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। द डिस्टेंस एच व्हिच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सस्पेंडेड एट एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आने वाला है। मेजरमेंट ऑफ टाइम बता दिया आपको। रेंज एंड ऑर्डर ऑफ टाइम टेबल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट टॉपिक आवर the reported result of measurement is a number that includes all digits in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain. The reliable digits plus the first uncertain digits are known as significant digits or significant figures. Example, the period of oscillation of a simple pendulum is 2.36 seconds. The digit 2 and 3 are reliable and certain, while the digit number is 6 is uncertain. Thus, the measurement value has 3 significant figures. The length of object reported after measurement to be 287.5 centimeter has 4 significant figures.
287 are certain digits and 5 are uncertain digits. सम रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं एक नंबर में. ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो, लाइक आ नंबर इज़ 1001. तो इसमें जो जीरोस होते हैं वो नंबर्स के बीच में, अगर टू नॉन जीरो नंबर्स के बीच में कोई एक दो नंबर या इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस आ जाएं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में जुड़ेंगे. नो मैटर अगर बीच में डेसिमल पॉइंट है या नहीं, कोई मैटर नहीं करता उसमें. इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, द zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant figures. If the number is 0.11200012 like this हो गए, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के राइट साइड में जो जीरोस होंगे वो काउंट होंगे, या चाहे वो नंबर्स के बाद में हो चाहे पहले हो डेसिमल के बाद, बट जो डेसिमल के बाद राइट साइड में नंबर्स होंगे वो सारे काउंट होंगे, चाहे वो नॉन ज़ीरो से पहले हो या बाद में. जैसे कि इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स. The terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. अगर कोई जीरो राइट साइड में होता है किसी नंबर के, जैसे कि ये नंबर हो गया और उसमें कहीं पॉइंट नहीं लगा है, बिना पॉइंट के है, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. अगर यहाँ पर आपका पॉइंट लग गया या यहाँ पर पॉइंट लग गया कहीं भी, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, वरना नहीं होंगे. अगर पॉइंट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे. द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. अभी मैंने बताया आपको कि अगर डेसिमल पॉइंट आ गया है नंबर के बीच में तो वो पॉइंट डेसिमल होगा, वो सिग्निफिकेंट पॉइंट होंगे. साइंटिफिक नोटेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक. Any given number can be written in the form of a into 10 की power p in many ways. For example, 350 can be written 3.5 into 10 की power 2 into, और या फिर 35 into 10 की power 1, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 350 into 10 की power 0. बट साइंटिफिक नोटेशन का जो मेन रियल जो सबसे वर्किंग साइंटिफिक नोटेशन में जो मेन जो सबसे यूजेबल डाटा टाइप होता है वो ये होता है, जैसे एक नंबर के बाद एक पॉइंट लगने के बाद फिर नंबर्स को इंटू करके लिख देते हैं, पर डेसिमल पॉइंट एक ही नंबर के बाद होगा. जैसे कि ये फॉर एग्जांपल 350 इज रिटर्न एज 3.5 इंटू 10 की पावर 10 स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. जो ये इन नेक्स्ट रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figures are there in original number with the least significant figures, and addition or subtractions में the final result should retain as many decimal points as are there in the number with the least decimal places. जो मेन टॉपिक्स थी वो अब लगभग क्लियर हो गई हैं. आप इस नोट्स को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. आप उससे एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. धन्यवाद. कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें.